हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्भरता सिद्धांत के ऊपर इग्नू यूनिवर्सिटी। तो बच्चों, निर्भरता सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन आपके एग्जाम में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है। चलिए देखते हैं निर्भरता सिद्धांत होता क्या है। निर्भरता सिद्धांत के विद्वानों ने निम्न स्तरीय विकास का पूंजीवाद विस्तार की उपज की रूप में माना है। इनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था की एकाधिकार वाली संरचना आर्थिक कारकों को हड़प लेती है। तो बच्चों, इसका सामान्य तौर पर अगर हम इसका तात्पर्य माने निर्भरता सिद्धांत, जैसे समाज के अंदर आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होती हैं और छोटे छोटे उद्योग भी, कारखाने। अब ऐसा होता है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां जब स्थापित हो जाती है तो उनका ऐसा एकाधिकार इतना बढ़ जाता है कि वो छोटी छोटी कंपनियों को भी वो अपने अधीन मिला लेती है। इसका मतलब उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है। तो इससे भी निर्भरता सिद्धांत के अंतर्गत ये अवधारणा विकसित होती है। इसके साथ साथ छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो बड़े बड़े उद्योगों पर भी आश्रित होते हैं। अगर हम दूसरे तौर पर देखें निर्भरता सिद्धांत, जैसे कि बड़ी कंपनी एक मर्सिडीज़ है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना रही है, लेकिन उसके पार्ट्स जो होते हैं, उसके स्क्रू हो गया, टायर्स हो गया, इंजन हो गया, स्टीयरिंग हो गया, ये छोटी छोटी कंपनियां बनाती हैं। जिससे छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियों पर आश्रित होती है, यानी निर्भर होती है। और बड़ी कंपनी छोटे छोटी कंपनियों यानी छोटे छोटे कारखानों के बिना भी अपने काम को पूर्ण नहीं कर सकती। इसलिए इसको कहा गया है निर्भरता का सिद्धांत। यानी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे कारखाने, लघु कुटीर उद्योगों का बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर आश्रित होना, वो एक दूसरे पर जब आश्रित होते हैं तो इससे व्यापार बढ़ता है और ये निर्भरता सिद्धांत को अंकित करता है। तो समझ में आया होगा, जिससे निरंतर निम्न स्तरीय विकास को बढ़ावा मिलता है और विकसित देशों का उच्च स्तरीय विकास होता है। तो यहाँ पर याद रखना, बड़ी बड़ी कंपनियों की भी ज़रूरतें पूरी होती है, इससे जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती है उनका भी विकास होता है और वो व्यापार में, उद्योगों में आगे बढ़ते हैं और वो अपने कार्य को भी आगे बढ़ाते हैं। और विकसित देशों का उच्च स्तरीय विकास होता है और इनके अधीन की विकास प्रक्रिया को सीमित करते हैं। लेकिन निर्भरता सिद्धांत के रचनाकार निर्भरता तथा निम्न स्तरीय विकास की प्रकृति का विश्लेषण करते समय अलग अलग मत दिए हैं। अगर हम निर्भरता सिद्धांत को अगर लेटिन अमेरिका के संदर्भ में अगर देखें तो इन मामलों में अधीन न हो। इन सभी आयामों में कार्य करने के लिए कोई भी देश विदेशी व्यापार कार्यकर्ताओं, निवेश और तकनीकी पर निर्भर करता है। ऐसी सहायता के अभाव में राष्ट्र गतिहीन और पंगु हो जाता है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती तो छोटी छोटी कंपनियां बिल्कुल सहायता नहीं मिल पाती। अधिकांश लैटिन अमेरिका के देश अपने विदेशी निवेश, तकनीक स्थानांतरण तथा उत्पाद विचारधाराओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लैटिन अमेरिका का विकास का दूसरा बड़ा सिद्धांत निर्भरता सिद्धांत है। इस सिद्धांत की अन्य सिद्धांतों से तुलना करने पर कई महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते हैं। निर्भरता सिद्धांत मार्क्सवाद लेनिनवादी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित है। तो निर्भरता सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहली है, निर्भरता सिद्धांत की उत्पत्ति किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के प्रभाव के अध्ययन से होती है। तो आप याद रखना कि कभी भी किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो प्रभावित होती है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी देशों से होती है, क्योंकि वो दूसरे देशों में अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करते हैं, जिसके कारण जिस देश में वो अपनी कंपनियां स्थापित करेंगे तो उस देश के जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनसे उनको सहायता मिलती है, यानी वो देश उन साम्राज्यवादी कंपनियों के प्रति निर्भर हो जाता है। तो ये एक पहला सिद्धांत है। दूसरा, नई सामाजिक और आर्थिक रचनाओं का विश्लेषण। अगर एक समाज के अंदर जो एक नई जो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होती है, पूंजीवादी व्यवस्थाओं में, इनके विकास का अध्ययन आंतरिक परिवर्तनों और घटनाओं के संदर्भ में होता है। यानी जो भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, यानी सामाजिक आर्थिक जो संरचना है, वो डिपेंड करती है उन देश के आंतरिक परिवर्तनों पर। निर्भरता सिद्धांत निम्न स्तर के विकसित देशों के आंतरिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यानी निर्भरता सिद्धांत जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आती है उस देश के अंदर बिल्कुल परिवर्तन लाती है, जिसके कारण ये कहते हैं कि विकसित देशों के आंतरिक परिवर्तन का अध्ययन करता है निर्भरता सिद्धांत। निम्न स्तर में विकसित देशों के निम्न स्तरीय विकास को प्रोत्साहन देना। जो अगर हम बात करें निर्भरता सिद्धांत के माध्यम से, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो छोटे छोटे देशों को, छोटी छोटी कंपनियों को बहुत लाभ पहुंचाती है और वो अपने प्रति निर्भर बना लेती है। विश्व आर्थिक ये हमारे लिए जानकारी का प्रमुख स्रोत बन गया है, व्यवस्था में इनकी स्थिति की व्याख्या करता है। निर्भरता सिद्धांत देशों की आंतरिक और बाहरी रचनाओं के संबंध में भी
व्याख्या करता है। तो निर्भरता सिद्धांत जो है वो देश के आंतरिक मामलों, देश के आंतरिक हिस्सों में भी और देश के बाहरी हिस्सों में भी निर्भरता सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। और ये इसके अनुसार बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों के साथ मिलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाती है। तो निर्भरता सिद्धांत के मूल तत्व क्या है? तर्क। निर्भरता सिद्धांत विकासशील देशों के निम्न स्तरीय विकास की स्थिति की व्याख्या उसकी सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के संदर्भ में करता है, जो विश्वशाली देशों को विकसित देशों के साथ जोड़ती है। दूसरा तर्क है, निर्भरता सिद्धांतवादी विचारक अल्प विकसित देशों को परिधि और विकसित देशों को केंद्र कहते हैं। उनका ये मानना है कि जितने भी विकसित देश हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वो तो केंद्र है, और छोटी छोटी कंपनियां यानी विकासशील जो देश हैं, अल्प विकसित जिसे कह सकते हैं, वो परिधि है, यानी वो केंद्र के आसपास इर्द गिर्द है, और सभी इर्द गिर्द परिधियों का केंद्र से गुजारा चलता है, यानी उनका जो व्यापार है वो केंद्र पर ही आश्रित होता है। निर्भरता से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें कुछ देशों की अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार द्वारा संचालित होती है जिन पर ऐसे देश निर्भर होते हैं। जी, एक देश की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उस देश की अर्थव्यवस्था उन बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर होती है, क्योंकि वहाँ की जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं उस बड़ी कंपनी पर निर्भर है, इसलिए वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को निर्देशित करती है। तीसरी दुनिया के राज्यों में अल्प विकास के स्तर का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रगति और क्षेत्र अलग अलग देशों और महाद्वीपों में अलग अलग है। अगर बात करें हर देश की कंपनियों के आधार पर, उन देशों का विकास अलग अलग स्तर पर अलग अलग देशों और महाद्वीपों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो निर्भरता सिद्धांत की आलोचना। पहला, विकासशील देशों के संदर्भ में निम्न स्तरीय विकास को स्पष्ट करने में निर्भरता सिद्धांत असफल रहा है। निर्भरता सिद्धांत में ये तो बोला है कि निम्न स्तर की जो उद्योग हैं उनको विकास होता है, लेकिन वास्तव में बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे उद्योगों को हड़प लेती है, यानी नीचे के जो निम्न स्तरीय जो व्यापार है वो उद्योग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। निम्न स्तरीय विकसित राज्य भी अपने भौतिक और मानवीय स्रोतों का प्रयोग करने में असफल होता है। इनका कहना ये है कि आज कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो छोटी छोटी कंपनियां भी खुद ही अपनी कंपनी स्थापित कर लेते हैं, यानी दूसरी कंपनी से डील नहीं करती। बड़ी कंपनी ने अब पहले पार्ट्स चाहिए होते थे, अब कंपनी क्या करती है, उन पार्ट्सों को बनाने के लिए भी अपनी छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर देते, बड़ी कंपनी के ही मिनी उद्योग। इस तरह से जो निम्न स्तरीय उद्योग हैं वो पिछड़ जाते हैं। निर्भरता सिद्धांत के विचारक निम्न स्तरीय विकास की प्रगति का विश्लेषण करते समय एक मत नहीं है, यानी निर्भरता सिद्धांत के जो विचारक है वो एक मत नहीं। कोई कहता है कि कुछ उद्योग नष्ट हो जाते हैं, और कोई निर्भरता सिद्धांत के समर्थक विचारक कुछ कहते हैं कि वो छोटे उद्योग जो होते हैं वो बड़े उद्योग के प्रति निर्भर होते हैं। निर्भरता सिद्धांतकारों का कोई एक संगठित मंच नहीं है। निर्भरता सिद्धांत के लेखकों ने अल्प विकसित देशों में पूंजीवादी व्यवस्था की आवश्यकता पर चोट पहुंचाई है, निर्भरता के स्तर पर नहीं। तो बच्चे, ये निर्भरता सिद्धांत वही है जो बड़ी बड़ी कंपनियों पर छोटी छोटी कंपनियां आश्रित होती है। इसी के आधार पर आप बना के इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। थोड़ा सा टिपिकल टाइप में है निर्भरता सिद्धांत, लेकिन मैंने कोशिश करी है इसे ईजिली लैंग्वेज में समझाने की। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।